Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series, Reverse Engineering Method to Crack UPSC CSE Prelims. तो ये जो लोग पहला वीडियो देख चुके हैं उनको तो आइडिया हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। आमतौर पे जो मुझे एतराज़ है, जो मुझे प्रॉब्लम है, वो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स फॉर्म भर लेते हैं, सपना देख लेते हैं आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का, एटसेट्रा एटसेट्रा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। लेकिन उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये एग्जाम अलग है। उनको लगता है ये स्कूल लेवल एग्जाम है, उनको लगता है ये कॉलेज लेवल एग्जाम है, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर देम टू बी एबल टू क्रैक दिस। होने वाला ही नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन। ये स्कूल लेवल एग्जाम है ही नहीं, ये कॉलेज वाली एग्जाम है ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी में पेपर भरने वाले एग्जाम है ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट एग्जाम। और जब एग्जाम डिफरेंट है तो उसकी अप्रोच भी डिफरेंट होनी चाहिए, और दैट इज द रीजन कि आप एक पत्थर ऐसे जोर से मारो टोंग, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन के ऊपर जरूर जाके गिरेगी जो कि एक्चुअली ये क्लेम करेगा कि या तो वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा है या फिर वो कर रहा है। आइदर वेज ये दिस इज नॉट द मेथड। तो हमने पिछले कुछ सालों में रिजल्ट्स इस तरह से प्रोड्यूस किए, अब तो मुझे अपनी तारीफ करने की भी जरूरत नहीं। राइट, हमने इसको साबित कर दिया है। हजारों हजारों लाखों लाखों स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के आए, और मुझे करीब करीब हर स्टूडेंट ने एक कमेंट भेजा, करीब करीब हर स्टूडेंट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भेजा, तारीफ की, और मुझे थैंक यू बोला कि सर आपने ये सब्जेक्ट को रेलेवेंट बना दिया, आपने इस सब्जेक्ट को इजी बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। और नहीं, अगर आपको आप लोग उनमें से नहीं शुमार हो तो आप जाके पूछ लो उन सब हजारों स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो मेरे अब स्टूडेंट्स नहीं रहे, वो मेरे दोस्त हो चुके। मैं उनको पसंद करता हूँ, मेरी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उनको इस एग्जाम को क्रैक कराना है, और उसके लिए मैंने ये एक स्पेशल तरीके से पढ़ाई करवाई ताकि इट बिकम्स रेलेवेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब वही सीन हम यहां पर भी कर रहे हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज द रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से आप अंतहीन पढ़ाई कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे जा सकती है। सो डोंट मिस अ सिंगल वीडियो ऑन दिस पार्ट। और मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम में से ऐसे लोग होंगे जो कि एक्चुअली मसरूफ होते, बिजी होते, लेकिन बेरोजगार होते। मतलब वो लोग के पास कोई रोजगार नहीं होता, कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिजी होते, भगवान जाने क्यों। क्योंकि वो लोग भागदौड़ कर रहे होते कि जल्दी बताओ सर। ऐसे जल्दी वल्दी कुछ नहीं होने वाला। होले होले से दुआ लगेगी, होले होले से दवा लगेगी। आराम से, संयम से पढ़ना है। इस वीडियो को देखते चले जाना, वरना बाय बाय। सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अनअकैडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेड लाइव के नाम से जाना जाता है। SIDLIVE, सेड लाइव मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज कीजिए जब भी आप प्लस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, जब भी आप ऑप्शनल क्लासेस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको इमीडिएटली ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी खबर मुझे मिलती है, जो भी मैं शेयर करना चाहता हूं विच इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, मैं इसी चैनल पर शेयर करता हूं। ऑल्सो मेरे को अपने कोर्स के बारे में कुछ बताना होता है तो मैं इसी पर ही आपको बताता हूं। अगर आपके पास मोबाइल कैमरा अवेलेबल है तो आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए, तब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। So we are on Unacademy, the largest online learning platform in India, और भगवान ने चाहा तो one day the largest online learning platform in the world बन जाएंगे। Why? Because we are the best of the best educators from all over India on one platform. Be that for polity, governance, international relation, for history, geography, economy, एथिक्स, नेम इट। प्रीलिम से लेकर मेन तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक, हम आपका लास्ट डे तक, इंटरव्यू तक आपका साथ देंगे। और आज मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ये ना एक प्लेन है, दूर से बहुत ही खतरनाक, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डैशिंग सा लगता है, लेकिन भाई बनाएंगे कैसे? अगर मैं तुम्हें बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स दे दूं, बहुत सारे पार्ट्स दे दूं, बिट्स एंड पीसेस दे दूं, चिप्स दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, मतलब चले भैया बनाओ, इसको बनने वाला नहीं है। इसका उल्टा तरीका है। क्या करो, एक प्लेन उठाओ और इस प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, स्प्लिट इट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, और फिर देखते चले जाओ कि यार लास्ट में, अरे लास्ट में ये स्क्रू कहां लगना था, ये प्लग कहां लगना था, ये रेजिस्टर कहां लगना था, ये लोहे की पत्ती कहां लगनी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वॉला, आपको पता चल गया कि ये प्लेन बना कैसे था। उसी तरह से आज से मैं तुम्हें एमसीक्यूज कराऊंगा, और उन एमसीक्यूज को फिर हम धीरे 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 स्प्लिट कर देंगे। राइट, उन एमसीक्यूज के आंसर्स को हम स्प्लिट कर देंगे टू बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट पीसेस ऑफ नॉलेज, जिसको तुम्हें समझ में लगेगा अरे इतना सिंपल था। ओके, और तुम्हारा काम हो जाएगा
इन अंडरस्टैंडिंग। इसके ऑपोजिंग व्यू जो ये है कि यार सारी किताबें खोल लो, जितनी किताबें हैं ना धरती पे सारी ले आओ और हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे और एक दिन सब समझ में आ जाएगा। ना, ऐसा नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, मैं ज्यादा स्पीड में नहीं करूंगा। 1 घंटे में हम लोग 10 एमसीक्यूज कर ले ताकि काफी खत्म हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में 5 किए थे, उनको आज हम रिवाइज करेंगे, अगले 5 करेंगे। और जो लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, जो मसरूफ है, जो बहुत बिजी है, जो जल्दबाजी में है, कृपा करके चले जाओ यार। नेटफ्लिक्स पे इतनी अच्छी अच्छी सीरीज आ रही होती है, इतनी अच्छी पिक्चरें लगी हुई है, बिग बॉस देख लो, यहां पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ओके, सो रेस्ट ऑफ यू प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। एक मेरी तरफ से आप सब लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभेच्छा ऑफ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए। और अनअकैडमी की तरफ से आप सब लोगों के लिए हम एजुकेटर्स के सौजन्य से मिल रहा है 25% ऑफ। तो 25% ऑफ ये बहुत ही औसम ऑफर है, लेकिन ये 24 अक्टूबर तक ही है। आज तक अनअकैडमी ने 25% ऑफ कभी नहीं दिया है, लेकिन इस टाइम मिल रहा है ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ 24 अक्टूबर। और ये केवल पहले 300 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा, तो इसको मौके को जाने मत देना। आपने कोड सिट लाइव नहीं यूज करना, ये 2-3 दिन के लिए यूज करना है, DLYVNBGF। तो ये प्लीज याद रख लेना। पहले अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, ऐप पर जाओ, अपना कोर्स चूज करो, पर याद रखना ये 1 साल और अबव के लिए ही है। ओके, तो अच्छा दिन है, अच्छी शुरुआत करो, अपने सपने पूरे करो, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस और पैसे बचा लो। कोड यूज करना DLYVNBGF। ये मेरी तरफ से एक अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा हैप्पी दिवाली गिफ्ट। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो अल्टीमेट बैचेस फॉर यूपीएससी CSE लॉन्च हो चुके हैं 2023 के लिए। CSAT के लिए अलग डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च हो चुका है। ऑल्सो 9 मंथ का कोर्स लॉन्च हो चुका है, स्पेशली टारगेटिंग 2023 स्टूडेंट्स। ऐसा मौका जाने मत देना। ऑल्सो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज ऑसमली सक्सेसफुल हुई है, बिकॉज 57 आउट ऑफ 79 क्वेश्चन हमने इसको क्लेम किया है। और ये ऐसा क्लेम नहीं है, हमने उसको यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट बाय स्क्रीनशॉट प्रूव किया है। अनलाइक बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम सिर्फ क्लेम करते हैं तो लोग मान लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स सच में पढ़े और उनको ये बात मालूम है। तो एक बार क्विकली पिछले बात, तो दिस इज लास्ट वीडियो का रिवीजन। क्विकली तुम्हारे पास है 15 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच अमंग्स, ये 15 सेकेंड है, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। विच अमंग्स द फॉलोइंग और हु अमंग्स द फॉलोइंग यूज द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन टू डिस्क्राइब लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी सरकारिया कमीशन, डी मंडल कमीशन। जल्दी जल्दी आंसर दो क्विकली, 15 सेकेंड है। टक 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 टक। 15 सेकेंड तो भाई जल्दी निकल जाते। अब तो तुम्हें रट गया होगा, मैंने तुम्हें ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताया था, मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी बताया था, मैंने तुम्हें एलिमिनेशन भी बताया था। जो लोगों ने मिस किया प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सरकारिया कमीशन और मंडल कमीशन। आंसर ए, वेरी गुड। तो जितनों को आंसर करेक्ट किया है +1, जिन लोगों ने रॉन्ग किया है अभी भी ओके वो -1, और जिन्होंने इसको रॉन्ग किया है डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने प्रीवियस वीडियो अटेंड किया है, प्रीवियस वीडियो अटेंड करने के बाद भी अगर रॉन्ग किया तो इसमें -10 लिखना। ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी, ओके मेरे क्वेश्चन है, मार्क्स मैं दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। एक और क्वेश्चन नंबर 2, which of the following provides for alteration of the boundaries of an existing state in India? 1 article 2, 2 article 368, 3 article 32, 4 article 3. Choice number A 1 and 4 only, B 1 2 and 3 only, C 2 and 3 only, D 4 only. जल्दी करो आंसर, 15 सेकेंड है तुम्हारे पास। पिछली बार 60 सेकेंड थे और इस टाइम 15 सेकेंड है। अब तो तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए। ओके, मैंने तुम्हें एलिमिनेशन मेथड भी बताया था, मैंने तुम्हें इसका सारा का सारा प्रोसेस भी बताया था, मैंने सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी बता दिए थे। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो भगवान जाने। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तुम्हारे पास बच गए हैं 2 सेकेंड। लो, आंसर इज डी 4 ओनली। मैंने तुम्हें पिछली बार समझाया था, ये न्यू स्टेट्स के लिए होता है, ये एग्जिस्टिंग स्टेट के लिए होता है, ये एलिमिनेशन हुआ था। अगर जिन लोगों ने मिस किया है प्रीवियस वीडियो वो कृपा करके देख लीजिए। और जिन लोगों का करेक्ट आंसर है +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, और जिन्होंने देखकर भी आंसर गलत किया है -10। ओके, कमाल है, मेरी मर्जी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट डी स्टेट और स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? 1 प्रिंसली स्टेट्स, 2 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 3 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, 4 दिल्ली। इसको ABCD भी माना जा सकता है।
नो प्रॉब्लम. सो फिर से 15 सेकंड मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे. 60 सेकंड हो चुके थे. ये पिछली वीडियो का रिवीजन है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला मैं. और जिन लोगों को इसके बारे में अत्यंत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता है, कृपया करके प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए. इसी रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का पार्ट 1 हो चुका है यूट्यूब पर प्रीमियर, उसको देखिए और अपनी किस्मत को संवारिए. वेरी गुड. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. मैंने तुम्हें बोला था पार्ट डी स्टेट्स का था, ये पार्ट बी थे. ये तो आया ही नहीं था, ये पार्ट सी स्टेट था. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था एलिमिनेशन मेथड से भी और नॉलेज बेस पे भी. +1 फॉर ए करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, और जिसने देखकर भी रॉन्ग किया है -20. ये क्या हो रहा है? मेरी मर्जी. अच्छा, ओके, नेवर माइंड. तो ये मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट पे अब -20 चल रहा है. और क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, 99th अमेंडमेंट 2014, 7th अमेंडमेंट 56 एंड 91st अमेंडमेंट 2003. 15 सेकेंड है तुम्हारे पास, फटाफट इसको खत्म करो. 15 सेकेंड, ज्यादा नहीं मिलेंगे. 15 सेकेंड. ओके, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड. ऑलराइट, लेट्स गो. एंड गलती मत कर बैठना. ओके, एंड आंसर इसका बहुत ही सिंपल था. 99th अमेंडमेंट 2014. मैंने तुम्हें एलिमिनेशन करके बताया था, ये एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है. लास्ट में इन दोनों पे डिसाइड हो रहा है और फिर इंट्रिकेट नॉलेज पर डिटरमाइन हो जाएगा. +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, 0 अगर अनअटेम्प्टेड है. पर नादान परिंदो, तुम लोग वीडियो अटेंड करते हुए अनअटेम्प्टेड काय को छोड़ोगे? और जिनका रॉन्ग हो गया देखने के बाद भी, ओके, उनका -25. लॉटरी चल रही है बेटा, माइनस की बिल्कुल बाढ़ आई हुई है. क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल टू डील विद स्टेट डिस्प्यूट्स? 15 सेकेंड है तुम्हारे पास, पता नहीं इसको क्या हो गया. 15 सेकेंड में आंसर देना है तुमको. हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल टू डील विद द स्टेट डिस्प्यूट्स? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स. बहुत ही बढ़िया सर. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ट्रैप था. और तुम्हें याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था भाई बहुत खतरनाक ट्रैप है. आंसर इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. ये ट्रैप याद रखना, नहीं तो हो जाने वाला है गड़बड़. सो यहां तक हमारी कहानी एकदम क्लियर हो गई है. अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे. आज का क्वेश्चन, द गवर्नर कैन, ये आज का क्वेश्चन है बाबा. ओके, 60 सेकंड मिलने वाले हैं. ओके, वो दिन चले गए 15 सेकंड वाले. ओके, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 if you left it unattempted. The governor can reserve the bill for the consideration of the president under which of the article of the Constitution of India? 111, 200, 201 या फिर आर्टिकल 100. मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहता हूं, बट पहले तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, तो तुम्हारे पास टाइम बचा है अभी 40 सेकेंड्स. 40 सेकेंड्स. क्विकली आंसर देना. मैं इस क्वेश्चन को आंसर देते ही तुमको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दूंगा. इसे बोलते हैं डिस्क्लेमर, इसको बोलते हैं वैधानिक चेतावनी. वो मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम इसको फॉलो करो. अदरवाइज तुम्हारे पास भी 10 सेकेंड रह गए. और आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 201. ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है. ओके, ये क्वेश्चन में आर्टिकल 200 में भी आंसर हो सकता था. ओके, नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्विस्ट. तो मैं वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. एक्चुअली अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, इफ आई लुक एट द क्वेश्चन, तो यू हैव टू रियली फॉलो द नुआंसेस. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. सो लेट अस रीड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे टफ होते जाएंगे जैसे जैसे हम राउंड पे चलते जाएंगे. वेरी गुड. तो हम लोग आर्टिकल 200 पढ़ लेते. अब इसमें एक छोटा सा, तो मैंने देखो खुद ही क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया है ताकि तुमको ये क्लैरिटी हो जाए. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू. So Article 200 says when a bill has been passed by the legislative assembly of a state, or in the case of a state having a legislative council has been passed by both the houses of the legislative state, it's presented to the governor, and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom, and that he reserves the bill for the consideration of the president.
तो एक्चुअली आर्टिकल 200 में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेसिडेंट. नाउ एक और है, bills reserved for the consideration. When a bill is reserved by the governor for the consideration of the president shall declare either that he assents to the bill or that he withholds his assent therefrom. In other words, जो क्रूशल पार्ट यहां पर ये है कि बोथ ऑफ देम, नाउ यहां पर आ जाता है ट्रैप. ओके, नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल आंसरिंग दिस पार्ट. तो ये होता है जब कोई तुम्हें जीनियस पढ़ा रहा होता है. देखो मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूं, ये दोनों ही आंसर ठीक है. ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही आंसर ठीक है. द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ज्यादातर लोग इसको या तो आर्टिकल 200 में डालेंगे या 201 में डालेंगे. नाउ यहां पर मैं, क्योंकि मैं तुम्हें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूं, इसीलिए मैं तुमको दोनों ही चीजें बात बता रहा हूं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम 201 क्यों मार्क करते हो और 200 क्यों नहीं मार्क करते, या वाइस वर्सा. It says that shall declare that he assents to the bill or that he withholds the assent therefrom or that he reserves the bill for the consideration of the president. ये है 200. और 201 में ये लिखा है when the bill is reserved by the governor and then it goes to the president, then what will happen. In other words, ये दोनों ही आंसर्स अपने अपने टाइम पर रेलेवेंट है. इसीलिए इसके कीवर्ड को देखना कि ये यहां पर लिखा क्या है, कि it is reserving the bill for the consideration of the president under which article of the constitution. Relevant is what happens over there is happening under article 201, not under article 200. Now that becomes a very questionable answers on this part. UPSC civil service examination में तुम्हें ऐसे ट्रैप बहुत बार आएंगे, इसको एलिमिनेशन से करना पड़ता है. और आर्टिकल 111 को तुम बिल्कुल हटा सकते हो, बिकॉज ये तुम्हारा विदहोल्डिंग और रादर द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है. आर्टिकल 100 कोरम वाला सिचुएशन है. आमतौर पे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या करवाते हैं, वो ऐसे ट्रैप क्वेश्चन से बहुत दूर रहते हैं. इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन खुद ही मैन्युफैक्चर करके तुम्हारे सामने डाल दिया कि तुम इन सारी सिचुएशंस के लिए भी रेडी हो जाओ. अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि मैं एक बहुत ही स्ट्रेट शूटर हूं. मेरा काम सिर्फ तुमको इस एग्जाम को पास कराना है, सिर्फ तुम्हारा सिलेबस पुराना कराना नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार हो जाओ. पहली बात तो मेजॉरिटी ऑफ यू एस्पिरेंट्स जो पढ़ते ही नहीं है, उनको ये सारी चीजें आती ही नहीं. दो को एलिमिनेट करो. अब इन दो के ऊपर मैं यहां पर क्वेश्चन डालने के बावजूद, अब ये मेरा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं ना, ध्यान से सुनो. मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जब रिजर्व होता है तो क्या होता है. सोचने वाले ये भी सोचा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के पास ये बिल रिजर्व रख रहे हैं, ये अलाउड है या नहीं अलाउड है. ये आर्टिकल 200 का है. इसमें जितने लोगों ने ये आंसर दिया है, मैं उनको भी +1 दे सकता हूं और इनको भी +1 दे सकता हूं. तो अभी के लिए तुम रख लो +1, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम यह है कि अज्ञानता परम आनंद है. ओके, जिन लोगों को आता ही नहीं है, जिन लोगों को इस बारे में कोई विचार ही नहीं है, मेनी टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि उन्होंने तुक्का मार दिया, अरे बी है भैया, कोई टेंशन ही नहीं, और उनका ठीक हो गया, या फिर सी है भैया, ठीक है. उनको पता भी नहीं उनका क्यों ठीक हो गया, क्यों गलत हो गया. लेकिन तुम प्रोसेस को पकड़ के रखो, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जैसे बहुत बार क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आते हैं, उसमें ये जितना फाइन पॉइंट उनको ही तकलीफ देता है जिनको बाकी सब आता है. डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, कीप योर फेथ. अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, उस क्वेश्चन को उसी अप्रोच से करना, उसी कॉन्फिडेंस से करना जिससे इसको किया था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यहां पर तुम जानते हो यार मेरे को आता था सर, फिर भी मेरे को कंफ्यूजन हुआ. कोई बात नहीं, गेट रेडी. मैं तुम्हें इस सीरीज में एग्जाम को क्रैक करना सिखाऊंगा, हिम्मत दूंगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अप्रोच. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल can delay the state legislative assembly for passing an ordinary bill in case of a disagreement between the two? अरे बाबा 60 seconds है बाबा आंसर देने का. 60 seconds, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, 0 अगर अनअटेम्प्टेड है. बहुत ही टेंशन वाला क्वेश्चन है बाबा. क्या था?
टाइम स्टार्ट्स नाउ 60 सेकेंड्स. What is the maximum time period? दो एलिमिनेट करने का बॉस. What is the maximum time period that the state legislative council can delay the state legislative assembly for passing an ordinary bill in case of a disagreement between the two? 6 months, 3 months, 4 months, unlimited time. बताओ, unlimited time बोल रहे भाई. Okay, never mind. पूरा कॉन्फिडेंस इन एंड आउट. ओके, दो एलिमिनेट करने का बाबा, दो. ओके, दो पक्का एलिमिनेट करो. ऑलराइट, कीवर्ड को पकड़ो, दो एलिमिनेट करो. चूज फ्रॉम टू. 25 सेकेंड रह गए भाई लोग. कम ऑन एवरीवन, फोकस 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 एकदम बिल्कुल. क्या पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, पकड़ के रखो. What is the maximum time period? All right. टाइम खत्म क्या? टाइम का अरे एब्सोल्यूट टाइम इज 4 months. ये क्या है? हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूं. अब पहले आंसर, पहले मार्क्स. ओके, पहले मार्क्स. बड़ा मजा आता है मुझे मार्क्स. +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 अगर अनअटेम्प्टेड है. अब यहां पे पूछा गया था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का. ये होते विधान परिषद. ओके, कैन डिले द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. पहले तो बड़ी मजेदार बात है, ये डिले वाले बात है. ओके, ये हो गया विधानसभा. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू. अब यहां पर मालूम है कौन से बिल की बात हो रही है जी? वो बिल की बात हो रही है, वो ऑर्डिनरी बिल जो कि विधानसभा ने, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनिशिएट किया. तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनिशिएट किया, वेरी गुड. उन्होंने बिल पास कर दिया, मुबारक हो. फिर ये विधान परिषद के पास गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पसंद नहीं आया. हमें नहीं पसंद आता, जाओ. तो तुमने क्या किया सर? लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पसंद नहीं किया, पास नहीं किया, कोई बात नहीं, वो इसको विदहोल्ड कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. लो जी, जैसे 3 months हो गया, ये कंडीशनल डेडलॉक हो गया. ओके, लेकिन ये लोकसभा राज्यसभा वाला डेडलॉक नहीं है. लोकसभा राज्यसभा वाला डेडलॉक होता है ना, तो उसके पास एक और स्यापा शुरू हो जाता है. उसको बोलते हैं आर्टिकल 108 वाला जॉइंट सेशन. स्टेट्स में नहीं होता. स्टेट्स में कोई जॉइंट सेशन का फंडा नहीं है. नाउ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ऑप्शन है, इन द सेम सेशन और इन द नेक्स्ट सेशन, ये दोबारा इस बिल को पास कर सकते हैं. लाइन समझ में आ रही है? पास कर सकते हैं. राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहली बार तुमने कितना डिले कर लिया सर? 3 महीना डिले हो गया, विदहोल्ड हो गया. अब जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा इसको पास किया, फिर से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आया. लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेगा भाई अब पिछली बार भी नहीं पसंद था, अभी भी नहीं पसंद है, हमने जो अमेंडमेंट्स बोली वो तुमने मानी नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी हम नहीं पास करेंगे, मत करो. ओके, ज्यादा से ज्यादा तुम 1 महीना इसको रोक के रखोगे. 1 महीने के बाद तुम्हें इसे पास करना है या नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है. इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास. ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी. समझ में आया या नहीं? पता भी नहीं चला तुमको, मैंने इतना बड़ा चैप्टर समझा दिया. तो 3 महीना पहली बार हुआ था, फर्स्ट इंस्टेंस तुमने डिले किया, 1 महीना बाद में किया, और 3 + 1 3 + 1 sin थीटा tan, मुश्किल मैथ्स है. 3 + 1 is 4 months. मैक्सिमम जो तुम कर सकते हो is 4 months. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम मैक्सिमम डिले कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम उसको परमानेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली को रोक नहीं सकते. यू कैन नॉट स्टॉप द बिल फ्रॉम बीइंग पास. दिस इज द फन पार्ट ऑफ स्टेट्स. तो बाय कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर्स में ये नहीं हो सकता. ये 6 महीने वाला जो था ना, ये वैसे तो डिले वाला ठीक नहीं था, बट ये अगर तुम बोल सकते हो डेडलॉक इन पार्लियामेंट होता तो इतना होता है. ये 3 महीना फर्स्ट इंस्टेंस का था, और अनलिमिटेड टाइम, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली. समझ में आ रहा है कि नॉट एट ऑल? ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है विधानसभा, उसको अनलिमिटेड टाइम तक रोका जा ही नहीं सकता था. सो इट इज एब्सोल्युटली नॉट डन. आंसर है ठीक. रेडी हो गया? सब समझ में आ गया? 3 + 1 4 महीना. ओहो अरे सर, ये तो फेवरेट टॉपिक आ गया. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. अब ये क्वेश्चन फिर बड़ा डेंजरस है. ओके, इसको इतने आराम से छोड़ना मत, और पकड़ के रखो कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या इसमें ट्रैप है. देयर इज अ ट्रैप. ओके, so which amongst the following is not a part of the basic structure doctrine?
डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 60 सेकेंड है तुम्हारे पास आंसर देने को। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, +1, -1, 0। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये साधारण प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, तुमको सिर्फ जिसे बोलते हैं टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन पेपर बना के नहीं दिया जा रहा। एबीसीडी खेलने का तरीका नहीं है। इन क्वेश्चंस में एक स्टिंग है, इन क्वेश्चन में एक ग्रे एरिया है, इन क्वेश्चन में बहस का मुद्दा है। और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कई बार ज्यादातर क्वेश्चन आते ही इस तरह से, जो कि बहस के मुद्दे हो जाते हैं। एक साल तो उस पर डिस्कशन ही होते रहती है जब तक ये आंसर की नहीं आती, और आंसर की आने के बाद भी मुद्दा चलता रहता है। ऐसा थोड़ा ना होता है। सो वो सारा का सारा सिचुएशन जो होता है, ओके, वो इन क्वेश्चन है, बड़े स्टाइल से बनाए हुए क्वेश्चन है, और मैं तुम्हारे साथ में ये शेयर कर रहा हूं। तो जो दिमाग लगाना अभी लगा के देख लो। और अरे टाइम खत्म हो रहा है, 6 सेकेंड रह गए। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुमको? नॉट पूछा गया है। अच्छा ओके, जैसा हमें तो दिख ही नहीं रहा था। नहीं मेरा काम है, मैं तो फर्ज है, मैं समझा रहा हूं। ऑल राइट, एंड द आंसर इज सोशलिज्म। नाउ ये इन अ वे ये बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है। पहली बात तो जिन लोगों ने ये आंसर दे दिया है, पहली बार मेरी तरफ से तुमको बहुत जबरदस्त मुबारकबाद। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0। तो पहले तो इसको आंसर देने में बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि सोशलिज्म दिया कैसे। देखो इसके बड़े सारे तरीके थे। ओके, ये वाला तुम्हें मालूम है, डेमोक्रेसी ये तो था ही, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ये भी तुम्हें मालूम ही था। इनफैक्ट इसमें तो तीनों ही एलिमिनेट हो जाते। ओके, बट पता नहीं किसको एलिमिनेशन नहीं छोड़ो। सेक्युलरिज्म भी एलिमिनेशन था, बिकॉज इफ यू रिमेंबर एसआर बोमई केस में बड़ा क्लियरली मेंशन किया था दैट सेक्युलरिज्म वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये हम लोगों ने क्लास में बड़ा डिटेल में किया हुआ है। लेकिन यार फिर भी यार ऐसे ऐसे मजे वगैरह, एलिमिनेशन तो ठीक है, लेकिन पता भी होना चाहिए कि सोशलिज्म क्यों नहीं है। देखो सबसे पहली बात है कि सोशलिस्ट वर्ड एज सच हमारे प्रियम्बल में डाला गया था, और ये जो सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रियम्बल में डाला गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डाला गया था। हाँ, और केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को उसकी जजमेंट आई थी। हाँ, और 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया था। यस, और 1976 में सोशलिस्ट वर्ड को एक्सप्रेसली यूज किया गया था। करेक्ट। और 1973 1976 से पहले आया। ये मैंने बड़ी ज्ञानवर्धक बात बताई है तुमको। 1973 1976 से पहले आया, और 1976 1973 के बाद आया। सो सबसे पहली बात तो ये हमको समझ में आ सकता था कि जो सोशलिस्ट वर्ड उस टाइम पर डाला ही नहीं गया था, और जबकि केशवानंद भारती जजमेंट दी गई थी। नंबर 1, तो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ्स। सेकेंड प्रूफ कि तीनों ही बड़े इजीली एलिमिनेटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जब एग्जाम्प्लीफाई किया गया था बाय द 13 जजेस, तो उसमें जो एग्जाम्पल शुरू में दिए गए थे उन्हीं में ये सारे आ गए थे, बाकी जिनको हमने एलिमिनेट कर दिया। इंदिरा साहनी केस में सेक्युलरिज्म बाद में आया था, विच इज अ वेरी पॉपुलर केस। इक्वालिटी इंदिरा साहनी केस में इक्वालिटी आ गया था, और एसआर बोमई केस में सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑलरेडी आ गया था। सो ये बड़े इजीली एलिमिनेट हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, बिकॉज यहां पे ना ये सोशल, अब कैसे लड़ाई होगी? लड़ाई इसलिए होगी कि सर आपने ना इसमें सोशलिज्म लिखा है। ओके, प्रियम्बल में सोशलिस्ट, हाँ, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. सोशलिज्म जो है ना सर, वो हमारी स्पिरिट में, और स्पिरिट में जब सोशलिज्म आता है तो इक्वालिटी भी आ जाती है। ओहो, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लॉजिक। ओके, इसमें कोई गलत भी नहीं है, और बड़ा मजा आता है। मैं तो जानबूझ के ये सब छेड़छाड़ रहा हूं मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं, ताकि मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड ऑफ टीचिंग कर रहा हूं। मैं तुम्हें एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करवा रहा। एमसीक्यू सॉल्व करता तो मैं बड़े सिंपल क्वेश्चन दे देता। मैं तुम्हारा दिमाग खोल रहा हूं कि कैसे वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इससे सिर्फ तुम्हारा ब्रेन खुल रहा है कि अगर मैं बैठ जाऊं, और या फिर जिस तरह से हम लोग प्लस क्लासेस में डिस्कस करते हैं, भैया हमारे पास बड़े धुरंधर स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी डिस्कशन कभी कभी बड़ी दूसरे सेकेंड लेवल पे पहुंच जाती है। तो वहां पर क्वेश्चन क्या है जी, सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म होता है इक्वालिटी, और सोशलिज्म होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। गांधीयन थॉट प्रोसेस है। तो क्या हम इसको मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ। तो क्या हम वेलफेयर स्टेट को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते। फिर हम जस्टिस को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते।
क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है या नहीं है स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म फिर बेसिक स्ट्रक्चर में है या नहीं है यार, ले जाओ यार, मैं तो फिर तो कोई भी आंसर ही नहीं होगा। डू यू रियलाइज दिस दैट इट इज सच फन स्टडिंग द सब्जेक्ट। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, कनेक्शन, दिस इज द फन ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। लेकिन ये चॉइसेस मैंने जानबूझ के, सोशलिज्म लिखने के बावजूद मैंने वो चॉइसेस ले दिए थे। ऐसे चॉइसेस में आप एलिमिनेशन कर सकते हो। चलो एक और करके देखते हैं। Which of the following countries has a federal structure closest to that of India? USA, UK, Canada, China. Oi hui, 60 seconds. 60 seconds. Hey, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, 0 for unattempted. I hope तुम लोग enjoy कर रहे हो। मैं तो बड़ा enjoy कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओके, यहीं बैठे बैठे मैं इतने 4 कंट्रीज देख ली मैंने, USA, UK, Canada and China. आंसर दो। Which of the following countries has a federal structure क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ इंडिया? 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, बच गए हैं 40 सेकेंड। ओके, फटाफट आंसर दो, देखते हैं क्या आंसर देते हो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएसए, यूके, कनाडा और चाइना। ऑलराइट, वो 30 सेकेंड्स रह गए हैं, फटाफट आंसर दो। ओके, दिमाग लगाना, अब तुम लोग काफी हद तक आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, लेकिन तुमने हर क्वेश्चन से कितने सारे एस्पेक्ट समझ लिए, कितना ज्यादा तुम्हारा एक्सपोजर हो गया होगा टू अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज। और यही मैं चाहता हूं और यही मेरा इरादा है। और टाइम हो गया कर, ओह कनाडा, बहुत सारे लोगों को झटका लग गया होगा, क्योंकि बट जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है +1, जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है -1, और जिनका अनअटेम्प्टेड है वो 0 छोड़ दो। बहुत सारे नादान परिंदों ने ओके इसको एलिमिनेशन से नहीं किया होगा, और एलिमिनेशन से करना बड़ा अच्छा होता। अगर तुम करते तो तुम्हारी लॉटरी लग जाती। यूके इसको एलिमिनेट कर सकते थे, कैसे? यूके को कैसे एलिमिनेट कर दिया? यूके को एलिमिनेट करने का एक तरीका था। यूके जो है भाई वो फेडरल कंट्री ही नहीं है। अरे हाँ, वो तो फेडरल कंट्री ही नहीं है, वो तो एक यूनिटरी कंट्री है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ऑलराइट, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और चाइना से हमने कुछ भी नहीं लिया आपके, चाइना से नहीं लेते हम। ओके, नेवर माइंड। तो चाइना से हमने कुछ भी नहीं लिया, हम नहीं ले रहे चाइना में से। ओके, तो यूके और चाइना हमारा पक्का इग्नोर्ड है। ओके, अब बचे यूएसए एंड कनाडा। नाउ द सिचुएशन हियर इज, यूएसए एंड कनाडा में फर्क क्या है? यूएसए एक ट्रू फेडरेशन है। यूएसए एक ट्रू फेडरेशन है। इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। छोटे छोटे यूनिट्स ने they came together to form a true federation, और वो भी एक अग्रीमेंट के तौर पे आए। Are you understanding? क्योंकि ये जब बने तब ये लोग सॉवरेन स्टेट्स थे, ठीक है। लेकिन जो कनाडा है उसको एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन बोलते हैं। ओके, होल्डिंग टुगेदर मतलब ये कोई अग्रीमेंट के फॉर्म पे नहीं आए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनाए गए और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी चीज को केसी वेरे ने एक वर्ड यूज किया था, क्वासी फेडरल स्टेट। ओहो हाँ, क्वासी। तो ये 1860s में जो ये बना था कनाडा, ओके, ये जो क्वासी फेडरल अरेंजमेंट है, दिस इज द क्लोजेस्ट मॉडल टू दैट ऑफ इंडिया। अब लगता नहीं है, हमको लगता, हम फेडरेशन वर्ड सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओह ये तो यूएसए होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रू फेडरेशन है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा, अगर कनाडा हटा दो तो हम लोग ऑब्वियसली यूएसए से फेडरेशन मॉडल लिया, लेकिन अगर पूछा जाए क्लोजेस्ट मॉडल तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। बहुत ही सोना सोना क्वेश्चन है। ओके, और सर कनाडा में बोलते आप पंजाबी बोले हो, सड़प कनाडा है। ओके, तो कनाडा जो है एस साड़ा आंसर है, नो प्रॉब्लम। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 left at unattempted. Fair enough. Let's go to the last question of the day. Constitutional provisions with respect to criminals were added by which Amendment Act? 42nd Amendment Act 76, 44th Amendment 78, First Amendment 51, 99th Amendment 2014. आंसर दे दोगे? हाँ हाँ, 60 सेकेंड से बिंदास आंसर दो। 60 seconds, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, 0 left unattempted. ओहो, कैसे आंसर दोगे? टाइम 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 पे ध्यान रखो, टाइम पे। 35 seconds लेफ्ट।
ओके, गो फॉर इट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल, मेरे हिसाब से अगर तुम समझदार होंगे तो इसको एलिमिनेशन से करोगे। एलिमिनेशन एक बड़ा ही पावरफुल मेथड होता है। जो लोग एलिमिनेशन को ठीक से यूटिलाइज करते हैं उनका जीवन में बहुत सफलता मिलती है। ओके, और पिछली बार प्रीलिम्स में जब एलिमिनेशन का मेथड मैंने यूटिलाइज करके दिखाया, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे? जो पिछले साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया, हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया अनअकैडमी का यूट्यूब पर। मुझे बुलाया गया, तो जब मैंने बोला, मैंने कहा ये तो सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो रहे और हमने तो सीखे हुए, हमने प्लस स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है। ओए होए, जो मेरे खिलाफ कमेंट बाजियां हुई है ना, गोलीबारी होगी मेरे खिलाफ। बोले ओहो, ये सिद्धार्थ सर अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं हुआ। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर यूट्यूब पर लाए और सारे के सारे एलिमिनेशन करके दिखाए। सारे एलिमिनेशन से होते हैं। यूपीएससी सीएसई में इट इज इम्पॉसिबल कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज वन ऑफ द सिने क्वा नॉन जो करना यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड द आंसर ऑफ कोर्स हियर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 76। एलिमिनेशन कर लो यार। देखो, इतना तो सबको मालूम है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में हुआ क्या क्या था, इतनी बात सबको मालूम है, राइट? तो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था ये हमको मालूम है सर। 31A, 31B, 9 शेड्यूल, ओके, आर्टिकल 19(6), 15 सब क्लॉज 4, ये सब हम लोग को मालूम है। जिनको नहीं मालूम है प्लीज मेरी प्लस क्लास में फटाफट भाग के आ जाओ, दिवाली का ऑफर चल रहा है, और आके बैठ जाओ। ऐसे घर पे बैठ के ना, ऐसे सपनों के ख्वाब में ऐसा मुंगेरी लाल बन के मत एग्जाम देना। ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट? दूसरा है 99th अमेंडमेंट 2014। अरे नहीं सर, ऐसे ऐसे बातें मत किया करो, ये अभी अभी हमने पिछली क्लास में किया था, ये एनजेसी एक्ट से रिलेटेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भैया इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। मैंने क्या बोला? E2C2, ये क्या है सर? E2C2, eliminate 2, choose from 2। Are you understanding? दो चॉइसेस एलिमिनेट होते हैं, दो चॉइस में से चूज करना होता है। आमतौर पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में E2C2 फॉर्मूला यूज होता है। एलिमिनेट 2, C2, चूज फ्रॉम 2। एवरी वन हैज अंडरस्टूड, उसको सी भी समझ सकते हो। दो देखो, दो एलिमिनेट करो। अब ये दो, मैं इसमें तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर सकता, हद होगी ना, मैं इसमें मदद थोड़ा कर सकता हूं। ये रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट बेस। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 323A है, 323B है, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑलराइट। ये 42nd अमेंडमेंट से आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, अदर ट्रिब्यूनल्स एंड सो। इस बारे में मैं तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं दो एलिमिनेशन में तुम्हारी मदद बड़े अच्छे से कर पाया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पहली बार ट्रिब्यूनल सिस्टम आया, और रादर ट्रिब्यूनल सिस्टम तो नहीं आया, उसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आया। एंड देन ऑब्वियसली हमने कैट किया हुआ है, ओके, द कैट एक्ट ऑफ 1985, फिर एनजीटी बना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो आगे की कहानी है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मैं एक बात तुमको ऐसे चलते चलते बोल रहा हूँ, ओके, क्लास करीब करीब खत्म हो गई है, ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक जरूर कर लेना। ट्रिब्यूनल्स पर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, उसमें प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लीज डोंट मिस एनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, और मेरा इरादा और मेरा जो एम है तुम्हारे इस तरफ, वो सक्सेसफुल हो रहा है। मैं तुम सब स्टूडेंट्स की तरफ सिंगल पॉइंट एजेंडा रखता हूं। मेरी नीयत साफ है कि मैं पिछले 3 साल से मैंने इतने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इतने करोड़ों मेरे को व्यूज मिले, इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, मैं उसको इज्जत देता हूँ, उसको सराहता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ साथ इसी तरह से ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बेचारे मेहनत करते हैं, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी के अनुसार नहीं पढ़ाई करते। स्ट्रैटेजी के अनुसार पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम में रियलिस्टिक चांस होगा टू क्रैक दिस एग्जाम बेटर। हम लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, जैसे यूसीएससी, ओके, ये 50 MCQ से 60 मिनट्स है, तुम्हें बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप्स के ऑफर है। ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हो गए, इसमें मेरा PSIR का कोर्स भी आ रहा है, यू कैन सी दिस, ओके, और ये बड़ा ही पॉपुलर कोर्स है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आप ऑप्शनल्स आपका ठीक नहीं होगा तो तुम्हारे ऐसे भी मार्क्स नहीं आने वाले। ऑल्सो EPFO का, UPSC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफर इज ओपन, एंड please don't miss any of these opportunities. You are a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. वक्त रहते अपना फैसला कर लो, वक्त निकल गया, गेम ओवर। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। टेक अ वाइज डिसीजन एंड टेक इट नाउ। अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाना। पहले 10 क्वेश्चंस रिवाइज किए जाएंगे, फिर
11th क्वेश्चन स्टार्ट होगा. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. मेक श्योर कीप वॉचिंग दिस सीरीज. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.